हेलो एवरीवन। आई एम रियली सॉरी कि मैं 10 या 15 दिन से वीडियो नहीं बना पाया। कई लोगों ने मुझे व्हाट्सअप में भी पूछा कि सर वीडियो क्यों नहीं अपलोड कर रहे हैं। कई लोगों ने यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में भी मुझसे पूछा। एक्चुअली मैं ऑफिस के काम में थोड़ा बिजी था, तो अब मैं फ्री हुआ हूँ थोड़ा। अब इसके बाद मैं कोशिश करूँगा एवरी 2 डे 3 डेज़ में आपको वीडियो मिले मेरा। ठीक है। चलिए, आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है इनर वर्ल्ड। कई लोगों ने मुझसे रिपीटेडली क्वेश्चन पूछा है। कई लोगों मुझसे कहा है कि इनर वर्ल्ड क्या होता है, हमें पता ही नहीं चलता कि इनर वर्ल्ड क्या होता है। फर्स्ट एक्चुअली क्वेश्चन ये रहता है। सेकेंड क्वेश्चन ये रहता है कि इनर वर्ल्ड करते कैसा है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, इनर वर्ल्ड से क्या हमें सच में हीलिंग होती है, सच में हमें अपना सोल पर्पस मिलता है, अवेकनिंग होती है, एनलाइटमेंट होते हैं। ये सारे सवालों के क्वेश्चंस के आंसर्स है, हम फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानने की कोशिश करेंगे इनर वर्क एक्चुअली क्या होता है, उसका मीनिंग क्या है। इनर, इधर आया है वर्ड इनर। इनर, उसके बाद आया है वर्क, इनर वर्क। ठीक है। आपके जो भी ट्रॉमा होते हैं, इंटरनल वुंड्स होते हैं, ठीक है, जो पैटर्न्स होते हैं, रिपीटेड पैटर्न्स, नेगेटिव पैटर्न्स, वो एंसेस्टर के ज़माने से चलते आ रहे हैं। ठीक है। बिकॉज आपका डीएनए एंसेस्टर से कनेक्टेड है, एंसेस्टर डीएनए से कनेक्टेड है। ठीक है। तो कई सारे हमारे कार्मिक साइकिल्स होते हैं। ठीक है। कई सारे हमारे नेगेटिव सोशल अपब्रिंगिंग्स या सोशल कंडीशनिंग्स होता है, वो जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये एक लॉन्ग टर्म मेमोरी बनकर रिकॉर्ड हो चुका है। वो हमारी एक लाइफ का पार्ट बन चुका है, जो हमें अंदर ही अंदर ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है, एनर्जी लेवल पे इमोशनली ड्रेन कर रहा है, मेंटली हमें ड्रेन कर रहा है, फिजिकली हमें अनहेल्थी बना रहा है। ठीक है। वो चीज़ों को फाइंड आउट करना, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट करना, देन उस पर काम करना। ठीक है। उसे कहते हैं इनर वर्क। यानी कि जो आपके इंटरनल जो भी इश्यूज है, उसको मिरर करना, यानी कि उसे बाहर लाना एंड उसे हील करना। दैट इज़ एक्चुअली कॉल्ड ए इनर वर्क। इसमें कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। क्या इनर वर्क करके हम अपना अवेकनिंग पूरा कंप्लीट कर सकते? यस, कर सकते। ठीक है। क्या एनलाइटमेंट जा सकते, सोल मोक्ष रीच कर सकते? ऑफ कोर्स कर सकते। ठीक है। बट ये इंटरनल करना होगा। कई सारे लोगों के अंदर ये मिसकॉन्सेप्शन है, मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, मेरा डीएम डीएफ है, अगर मैं हील कर लूँगी इनर वर्क के थ्रू तो मेरा डीएम भी हील कर लेगा। यस, इज़ ट्रू। कहीं सारे आपके जो इंटरनल वुंड्स होते हैं ना, आपके डीएम के भी वहीं होते हैं। ठीक है। मैं ये तो नहीं कहूँगा 100% होते, 70-80% सेम होते हैं। बट कुछ केसेस में ऐसा होता नहीं है, कुछ केसेस में ऐसा होता है, कुछ केसेस में ऐसा नहीं होता है। ये जर्नी सभी की अलग है, सभी की सेम नहीं होती है। ठीक है। कहीं बार ट्विन फ्लेम एक दूसरे के इंटरनल वुंड्स को मिरर करते हैं और कहीं बार अलग अलग उनके होते हैं इंटरनल वुंड्स। तो चाहे उनके इंटरनल वुंड्स 70-80% सेम है या अलग अलग है, बट दोनों को इंडिविजुअल एफर्ट्स करना पड़ता है। ठीक है। इस जर्नी में परमानेंट यूनियन में आने के लिए द अवेकनिंग इज़ मस्ट, और अवेकनिंग के लिए तब तक हम अपने सारे इंटरनल इश्यूज़ को क्लियर नहीं करते, तब तक अवेकनिंग के रास्ते में हम नहीं जा पाते हैं। अब सब में बड़ा इधर इशू ये होता है कि 99% लोगों को ये पता ही नहीं होता कि मेरे इंटरनल वुंड्स कोसे है, क्या है, मुझे किस पे हीलिंग करना है। ठीक है। ये 99% लोगों को पता ही नहीं होता। उसके बाद ही आप इनर वर्क करोगे ना। अब इनर वर्क में क्या दिया जाता है? अफॉर्मेशन आपको दिया जाता है। ठीक है। ये अफॉर्मेशन करना है, और अफॉर्मेशन करने से आपकी थोड़ा आपको रिलैक्स फील होता है, अच्छा फील होता है, पॉजिटिव एनर्जी में आ जाते हो आप। ठीक है। एक आपका सोलर प्लेस चक्र ओपन होता है, कॉन्फिडेंट सेल्फ एस्टीम आपके अंदर बढ़ता है। ठीक है। आप धीरे धीरे डाइवर्ट कर लेते हो। इनर वर्क एक्चुअली बहुत कम लोग हैं जो आपको सही तरीके से बताते हैं इनर वर्क कैसा करना है। ठीक है। वो सिर्फ आपको डाइवर्ट कर रहे हैं। वो क्या करते हैं? वो बोलते हैं कि ये कर लो आप, ठीक है, ये मेडिटेशन कर लो, ये अफॉर्मेशन कर लो। मतलब वो क्या कर रहे हैं? वो डाइवर्ट कर रहे हैं। आपकी जो रिपीटेड पैटर्न जो हो रहे हैं, बिहेवियर्स है आपके लाइफ में कंटिन्यूसली हो रहे हैं, उससे वो डाइवर्ट कर रहे हैं। बट डाइवर्ट करने से प्रॉब्लम क्या परमानेंट रिजॉल्व हो सकती है? नहीं हो सकती है। इनर वर्क एक्चुअली वो होता है जो आपकी जो प्रॉब्लम है वो परमानेंटली रिजॉल्व हो जाए। तो ये आज हम समझने के लिए कि इनर वर्क क्या होता है, किस तरह से कर सकते हैं हम लोग, मैं आपको ना मेरे 3 पीएलआर के केसेस या सिनेरियो डिस्कस करता हूँ आपके साथ। पहला केस हम डिस्कस करेंगे पीएलआर का। ठीक है। एक डिवाइन फेमिनिन, एक डिवाइन मैस्कुलिन, यानी कि फेमिनिन एंड मैस्कुलिन, वो अवेकन नहीं है दोनों। ठीक है। ये बहुत पुराना केस है।
तो एक फेमिनाइन मुझसे कनेक्ट होती है, वो बहुत बहुत पेन में होती है, एक्सट्रीम पेन में होती है, ठीक है। तो जब भी हम एक्सट्रीम पेन में होते हैं ना, तो चांसेस विल बी हाई कि वो कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ठीक है, चांसेस विल बी हाई। तो उसके बाद हमने पीएलआर किया लेडी का, ठीक है। पीएलआर में हम एक चीज़ देखते हैं कि कलकत्ता एक स्टेट है इंडिया का, आप सबको पता है, ठीक है। कलकत्ता में ये दोनों कपल है, ठीक है। अरेंज मैरिज इनकी होती है, सभी रिचुअल्स को फॉलो करते हुए अकॉर्डिंग टू द रिलीजियस, ठीक है। एंड उसके बाद कुछ महीने तक इन दोनों का बहुत कुछ हनीमून पीरियड कहते हैं, अच्छा चलता है। उसके बाद इनके जो हस्बैंड है, ये पास्ट लाइफ की बात कर रहा हूँ, नॉट दिस लाइफ, ठीक है। ये लेडी के जो हस्बैंड है पास्ट लाइफ में, वो धीरे 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 शराब पीना शुरू कर देते हैं, ठीक है, और गलत जगह पे जाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो ये फेमिनाइन इतना प्यार करती है हस्बैंड से, इतना प्यार करती है, बट हस्बैंड की तरफ से 0%। वो बंदा एकदम कम्प्लीटली एडिक्शन में पड़ गया, ठीक है। मल्टीपल अफेयर करो, शराब पियो, ड्रग्स लो, एवरीथिंग एक एडिक्शन में, ठीक है। एंड ये फेमिनाइन शी इज़ वेरी सिंपल, इनोसेंट, डिसेंट, ठीक। इनके अंदर कोई एडिक्शन नहीं है, वो एक लाइक कंप्लीट हाउस वाइफ है, बहुत अच्छी। एंड वो बहुत प्यार करती है अपने हस्बैंड से, बिकॉज पहले ऐसा ही होता था कि अरेंज मैरिज हो गई तो वो अपने पति को लाइक भगवान का रूप दे देती थी और भगवान की तरह ही उनको देखती पूछती। तो ये भी फेमिनिन ऐसी थी कि वो भगवान की तरह ही वो अपने हस्बैंड को पूछती थी, देखती थी, ठीक है। ये बहुत प्यार करती, ठीक है। वो बंदा रोज़ आधी रात को, यानी कि रात के 12 बजे 2 बजे लाइक वो आता था। एंड इनको कभी उसने जो प्यार ये देती है, जो लेवल जो इंटेंसिटी का प्यार ये करती है, उसने कभी नहीं किया, ठीक है। हमेशा वो हस्बैंड इनको इग्नोर ही किया, अवॉइड ही किया, लाइक डोमेस्टिक वायलेंस, इनको मारा, डांटा, ठीक है, बेइज्जत किया, एवरीथिंग वो बंदा कर सकता था, इनका हस्बैंड वो किया। बट प्यार, अंधा प्यार, ठीक है। वो भगवान की तरह पूछती थी, उनको लगता था कि मेरा हस्बैंड आज नहीं तो कल ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। एंड प्यार इतना ज़्यादा था कि वो सब कुछ कर चुकी अपने हस्बैंड को ना वो गंदी आदतों से निकालने के लिए, बट हो नहीं पाया, हो नहीं पाया। उसके बाद उनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, ठीक है, बिकॉज ऑफ यही एडिक्टेड, एक्सट्रीम एक्सट्रीम अल्कोहल एडिक्शन की वजह से इनकी डेथ हो जाती है हस्बैंड की। एंड उसके बाद ये वाइफ जो है विधवा हो जाती है, एंड ये किसी से शादी नहीं करती। एंड वो वेट करती रहती है कब मैं मरूँ, कब जाके ना मरने के बाद मैं अपने हस्बैंड से मिलूँ ऑन द सोल लेवल। इतना प्यार, इतना प्यार, ठीक है। अब ये कहानी है पास्ट लाइफ की, ठीक है। अब इन्होंने मुझसे काउंसलिंग क्यों ली और क्या ज़रूरत पड़ी हमें PLR करने की, ठीक है, ये मैं बताता हूँ। ये फेमिनाइन जो है वॉकिंग को जाती है पार्क में, ठीक है। एंड वहाँ एक इंसान से मुलाकात होती है जो बंदा शादीशुदा नहीं है, ठीक है। पार्क में इनसे बहुत अच्छी दोस्ती होती है, एवरीडे बातें होती है, ठीक है। धीरे धीरे ये औरत इमोशनली कनेक्ट हो जाती है, ठीक है। शी इज़ मैरिड, वो ऑलरेडी शादीशुदा है, लेकिन वो बंदा शादीशुदा नहीं है, ठीक है। एंड वो लाइक जिमर है, यानी कि ट्रेनर है, एक जिम में ट्रेनर की जॉब करता है वो बंदा। तो ये सारे टिप्स देता रहता है फीमेल को, ऐसा करो, आप वैसा करो, तो ये सब ना आपका वेट कम हो जाएगा, आप हेल्थी हो जाओगे। ये सारी ऐसी ही हेल्थ रिलेटेड बातें होती है दोनों में। एंड वो बहुत जल्दी ये औरत ना फेमिनिन कनेक्ट हो जाती है। अब जैसा ही ये औरत अपनी फीलिंग को कन्फेंस करती है कि हाँ मैं ना आपसे कनेक्ट हो गई हूँ, लाइक इमोशनली मैं प्यार करती हूँ, एंड वो बंदा भागने लगता है, वो भागने लगता है, ठीक है। तो वो बंदा भागने इसीलिए लगता है। एंड उनका इनका दोनों का पास्ट लाइफ है एक्चुअली, एनर्जेटिकल पुल भी दोनों में है, बट वो बंदा इट्स वेरी क्लियर, वो 3D में है। वो सोचता है ये बंदी ऑलरेडी शादीशुदा है, बच्चे वाली है, मुझे इससे कोई रिलेशन या इसे कोई मैं कनेक्ट नहीं रहना चाहता। वो इज़ वेरी क्लियर, वो आप अभी तक वो हेल्प कर रहा था, बिकॉज वो ट्रेनर है जिम में, तो वो हेल्प कर रहा था कि कैसा हमें एक्सरसाइज करना चाहिए। एंड ये फेमिनाइन बंदी ये कनेक्ट हो गई ना खामोखा उससे, ठीक है। एनर्जेटिकल पुल भी इतना ज़्यादा था, वो कनेक्ट हो गई, ठीक है। एंड जैसा ये कन्फ्रेंस किया तो वो लड़का भागने लगा। उसके बाद ये कई बार वो पार्क में आया, ये मिलने लगी, तो ये उसके पीछे ही पड़ गई, लाइक मैसेज करना, उसे कॉल करना, देखो मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मुझे मत छोड़ा, ठीक है, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, लॉट ऑफ देख वही पैटर्न जो पास्ट लाइफ में इनका जो पैटर्न था ना,
कि इनके हस्बैंड को लेकर शी इज़ लाइक वेरी डैम क्रेज़ी कि नहीं मुझे प्यार है मेरे हस्बैंड से, मेरे हस्बैंड जो है भगवान है, भगवान की तरह है। वही है मेरी ज़िंदगी में ना एवरीथिंग, एवरीथिंग। ठीक है। तो उसी तरह से ना लाइक वो सेम फीलिंग वो लड़के के लिए आती है इनको। ठीक है। एक हस्बैंड वाली फीलिंग आती है। एंड ये मैडली फॉल इन लव। ठीक है। वो औरत प्यार में रहती है एंड उसका एक कम्प्लीटली एक्सट्रीम चेजिंग एनर्जी में रह जाती है। एंड वो बंदा रन करता करता वो पार्क आना छोड़ देता है। ठीक है। नहीं, मैं पार्क आना छोड़ता हूँ, पार्क चेंज कर लेता है कि वहाँ वॉकिंग को आना ही छोड़ देता है। इनका नंबर ब्लॉक कर देता है। बाद ये उसकी जिम में चल जाती है। जिम में जाके वहाँ जाकर फिर से यही रोना धोना, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम क्यों छोड़ दिया मुझे, ये वो करके। एंड वो बंदा वो जॉब भी छोड़ देता है जिम का। ठीक है। एंड वो बंदा ऐसी जगह चल जाता है जहाँ इनको कुछ एड्रेस पता ही नहीं है। एवरीथिंग नंबर चेंज कर दिया उसने, वो जॉब छोड़ दी, वो पार्क आना छोड़ दिया। एंड इनको कोई एड्रेस ही नहीं है, वो लड़के के बारे में अब कुछ पता ही नहीं है। एंड शी इज़ डैम क्रेजी। अब ये फेमिनिन मुझसे कहती है, सर मेरे जिससे मैंने एक्चुअली शादी की उनसे मुझे कभी फीलिंग नहीं रही है शादी से, जब द फर्स्ट डे फ्रॉम द मैरिज, तो मेरी तो कोई फीलिंग ही नहीं रही है उनसे। लेकिन ये लड़का मुझे मिला एंड ये मेरा रियल हस्बैंड है, एक्चुअली मुझे वही फीलिंग आती है। लेकिन ये लड़के ने मुझे कहा कि ये थोड़ा अल्कोहल एडिक्शन है इसके अंदर। ठीक है। और इसने पास्ट में कई सारे मल्टीपल अफेयर भी किए हैं। ठीक है। लेकिन सच बताया उसने मुझे। ठीक है। उसने ही खुद बताया ये चीज़, जैसा वो फ्रेंडली हो गया था मुझसे। ठीक है। तो मुझे पता नहीं सर, तब से बहुत बुरा लगता है। तब से मैं कोशिश करती हूँ, मैं कई बार इसको समझाई कि तू अल्कोहल छोड़ दे, तू अल्कोहल छोड़ दे। मैं चाहती हूँ कि वो अल्कोहल छोड़ दे। मैं चाहती हूँ कि जो गलत औरत है, गलत औरतों के साथ वो रिलेशन रखना छोड़ दे। ये सब चीज़ें मैं चाहती हूँ। मैं उसके लिए ना पार्क जब जाती थी तो कुछ पका के भी लेके जाती थी, उसको देती, वो खाता था, वो बहुत तारीफ़ करता था कि अच्छा पका है आपने, बहुत अच्छा पका है। बट मुझे ये पता नहीं था सर कि उसके दिल में कुछ नहीं है और वो सिर्फ़ दोस्त मानता है। लेकिन मैं उसके लिए पागल हूँ बिकॉज़ मैं जानती हूँ मेरा हस्बैंड है करके ना। तो बात बहुत एक्सट्रीम पेन में थी तो हमने पीएलआर किया। तो पीएलआर में ये स्टोरी निकल के आई कि कलकत्ता एक स्टेट में, एक गाँव में, ये एक्चुअली दोनों पास्ट लाइफ में हस्बैंड वाइफ थे और इनका मैरिज था। ठीक है। और ये इनके हस्बैंड की डेथ हो गई। इनके हस्बैंड छोड़ के चल गए। उसके बाद ये वेटिंग एनर्जी में, मिसिंग चेजिंग एनर्जी में थी इवन आफ्टर डेथ ऑफ हस्बैंड इन द पास्ट। ठीक है। वो पैटर्न बार बार अभी इनके अंदर रिपीट हो रहा है। ठीक है। बाद मैंने इनको पीएलआर करने के बाद समझाया ये एक्चुअली आपके पास्ट लाइफ यानी कि पास्ट लाइफ पैटर्न है। ठीक है। कार्मिक पैटर्न है। ठीक है। तो एक्चुअली उसके पास्ट लाइफ में वो बंदे का और ये औरत का एक कार्मिक कनेक्शन था एक्चुअली। ठीक है। कार्मिक साइकिल था, वो कार्मिक साइकिल पूरा नहीं हुआ। वो कार्मिक साइकिल से बंदी नहीं निकली। ठीक है। वो वापस दुनिया में दोनों को आना पड़ा। अब ये देखा जाए तो वो लड़के में भी अभी सेम पैटर्न है। ठीक है। लड़के में भी वही पैटर्न है, वो अल्कोहल है, वो मल्टीपल अफेयर करता है। वो लड़के ने बातों बातों में साफ साफ इनसे कहा कि मैं तो एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और मेरी सैलरी उतनी ज़्यादा नहीं, मैं एक जिम ट्रेनर हूँ, उतनी ज़्यादा नहीं है मेरी सैलरी। ठीक है। तो पता नहीं फिर भी ये गंदी आदत कहाँ से आ गई अल्कोहल की ना और मल्टीपल अफेयर करने की। मुझे भी कभी कभी समझ में नहीं आती है कहाँ है करके। तो इधर हम थोड़ा रुक के मैं अब चीज़ें बताता ना कि ये पास्ट लाइफ का उसका जो हैबिट थी, जो उसने हील करना था उसने हील नहीं किया। वही शराब पी पी के उसकी मौत हो गई। अब वो जो हैबिट है अभी भी उसके अंदर ज़िंदा है, वो पैटर्न ज़िंदा है। ठीक है। वो एक मेमोरी ज़िंदा है। ठीक है। वो अभी नई बॉडी से कनेक्ट हुई है, नए माइंड से कनेक्ट हुआ है, नए स्पिरिट से कनेक्ट हुआ है सोल के थ्रू। सोल तो पुरानी है। ठीक है। बट वो सारी इंफॉर्मेशन पास्ट लाइफ की फिर से कनेक्ट हुई है और नेचुरली उसका एडिक्शन पैदा हो रहा है अपने अंदर, क्योंकि वो रिपीटेड पैटर्न है जो पास्ट लाइफ में थे, इस बंदे ने नहीं हील किए, वो अनहील्ड पैटर्न है, वो वापस ट्रिगर हो रहे हैं। इसीलिए उसको अल्कोहल एंड मल्टीपल अफेयर की लत लग गई। इवन वो बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता इन चीज़ों को, बट फिर भी उसकी लत, उसकी एडिक्शन लग गई उसको। ठीक है। तो इस तरह से चीज़ें हमारी लाइफ में होती है। कई सारे लोग मेरे ये वीडियो सुन रहे होंगे, मैं आपको बहुत जेन्युइनली आपको बताता हूँ कि जो लोग वीडियो सुन रहे होंगे ना, आपकी लाइफ में भी कहीं ना कहीं ऐसे कई सारे पैटर्न्स आपके अंदर डेवलप हुए होंगे। आप खुद सोचते होंगे कि यार ये गंदी आदत मेरे अंदर से कहाँ आ गई। ठीक है। मैं तो मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, मैं अफोर्ड नहीं कर पाता, बट या आई एम नॉट ए पर्सन लाइक दैट। मेरा नेचर भी वैसा नहीं है। पता नहीं कहाँ से मुझे ना डिज़ायर पैदा होता है, कहाँ से ये फलानी चीज़ें करने की क्रेविंग पैदा होती है। यह आपकी पास्ट लाइफ से जुड़ी हुई रहती है। ठीक है। हो सकती है, मैं 100% नहीं कह रहा हूँ, बिकॉज ये सिनेरियो में हमने चेक किया है कि हमारे जो पास्ट लाइफ के अनहील्ड हैबिट्स होते हैं वो कैरी फॉरवर्ड होते हैं। ठीक है।
इसी तरह से हमारे अंदर ना वो गंदी आदतें नेचुरली हमारे अंदर वो पता नहीं कहाँ से आ जाती है, कहाँ से आ जाती है, हम सोचते रहते हैं, बट वो रिपीटेड पैटर्न्स होते हैं आपके पास्ट लाइफ के। तो यही रिपीटेड पैटर्न हम एक फ़ीमेल में देखते हैं। ये फ़ीमेल पहले भी अपने हस्बैंड के लिए वेट करती थी, रोती थी कि मेरा हस्बैंड मुझे मिल जाए, मेरा हस्बैंड मिल जाए। चलो ज़िंदेपन में उसने प्यार नहीं किया, मैं एक नहीं हो पाई उसके साथ, बट मरने के बाद तो सही हम एक हो जाएँगे, ठीक है? दिस काइंड ऑफ बिहेवियर। अब वही पैटर्न इधर रिपीटेडली ये फेमिनिन के अंदर है। अब ये बंदे को याद करके रोती है, ये एक्सट्रीमली कोशिश करती है वो बंदे की वो शराब छूट जाए, मल्टीपल अफेयर छूट जाए, बट वो बंदा भागता है। उसी तरह से पास्ट लाइफ में भी उसके हस्बैंड उनसे भाग रहे थे, अब ये बंदा भी इसी लाइफ में भाग रहा है। ये चेस कर रही है इस लाइफ में, वो भाग रहा है। पास्ट लाइफ में भी ये चेस कर रही थी, वो भाग रहा था। ये सब हमारे कार्मिक साइकिल्स के पैटर्न्स हैं। ये भी इनर वर्क में हमें एक्चुअली हील करना पड़ता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब सिनेरियोस में इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि आपको एक डेप्थ विजडम नॉलेज मिले कि इनर वुंड्स क्या होते हैं, ठीक है? किस तरह से उसको हम समझ सकते हैं, किस तरह से हमें उसे हील करना चाहिए। अब आप मुझसे पर्सनल क्वेश्चन पूछोगे, वो औरत का क्या हुआ सर अभी? शी इज़ कम्प्लीटली बैलेंस। मैंने उनको एक ही चीज़ बोली, जब तक ये डिज़ायर आपके अंदर से आप नहीं काटते कि उसको आपको हील करना है, उसकी शराब की आदत, मल्टीपल अफेयर काटना है, ये सब चीज़ें दिमाग से काट दो। वो उसका इंडिविजुअल वर्क है, उसको करना है, वो करेगा, इस लाइफ में ही करेगा वो, ठीक है? जब वो उसको यूनिवर्स रियलाइज़ कराएगा, आप उसके बारे में नहीं सोचोगे, आप उसके बारे में याद नहीं करोगे, ये वेटिंग, मिसिंग, चेज़िंग एनर्जी से आप बाहर निकलो, ये पेन से आप बाहर निकलो। अब ये सोचना छोड़ दो आप उसकी वाइफ़ है, अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है कि आपको सुधारना है। नो, आप उसकी वाइफ़ पास्ट लाइफ में थी, इस लाइफ में आप वाइफ़ नहीं है। ये पास्ट लाइफ कनेक्शन होने की वजह से वो पैटर्न्स आपके अंदर कनेक्ट हो चुके हैं एंड वो रिपीटेडली आप दोनों को ट्रिगर कर रहे हैं। तो आप जैसा इमोशनली इसे बैलेंस करोगे, आप वो हील कर लोगे। एंड उसने मेरी बातों को ट्रस्ट किया, उसने अपने इमोशंस लेवल पे काम किया, अब वो इमोशनली हील कर चुकी है एंड शी इज़ बेटर, शी इज़ कम्प्लीटली बेटर। वो अपनी फैमिली के साथ, हस्बैंड के साथ लाइक नॉर्मल है अभी, ठीक है? ये भी एक इनर वर्क है। इनर वर्क ना सिर्फ मेडिटेशन करने से, अफर्मेशन करने से नहीं होता है, वो तो सिर्फ एक डाइवर्ट करते हो आप। जो प्रॉब्लम है, रियल प्रॉब्लम को अपने आप से डाइवर्ट कर लेते हो, बट वो प्रॉब्लम अंदर रहती है। वो अंदर की जो मेन काजेस है उसको हील करो। उसको हील करने के बाद ही आपका एक्चुअली इनर वर्क होगा। चलिए और 2 सिनेरियो हम डिस्कस करते हैं, उसके बाद वीडियो को क्लोज़ करते हैं। पहला था कार्मिक साइकिल, दूसरा है सोशल अपब्रिंगिंग और सोशल कंडीशनिंग भी आप बोल सकते हो। अब इस केस में क्या होता है, दोनों लड़का-लड़की है, दोनों यस दे बोथ आर इन ट्विन फ्लेम जर्नी, ठीक है? दोनों डिवाइन फेमिनिन मैस्कुलिन यानी कि फेमिनिन मैस्कुलिन है, अवेकन तो नहीं हुए। अब दोनों ट्रेन पकड़ते हैं, एक ट्रेन पकड़ते हैं, दोनों वेकेशंस पे जा रहे हैं घूमने के लिए, सेम प्लेस पे, ठीक है? अब इधर लड़का एक्चुअली थोड़ा बैकग्राउंड में बता दूँ, लड़का फ्रॉम रिच फैमिली से है, ठीक है? अच्छी फैमिली से है एंड पढ़ा लिखा है, वेल एजुकेटेड है। अब लड़की लाइक उतनी पढ़ी लिखी नहीं है, कम पढ़ी लिखी है और थोड़ा पुअर, कम कम छोटी फैमिली से गरीब है, ठीक है? अब इनको कुछ भी नहीं पता, सोशल इकोनॉमिक स्टेटस के बारे में कुछ भी पता नहीं। ये लोग मिलते हैं, एक दूसरे से हाय हेलो करते हैं, बातचीत करते हैं, अच्छा वक्त निकल जाता है। ओकेशन में नंबर भी एक्सचेंज कर लेते हैं, ठीक है? नंबर पे बात होती है, ठीक है? फाइनली दे गेट इनटू द रिलेशनशिप आल्सो, सब कुछ हो जाता है, ठीक है? अब लड़की कहती है कि मुझे शादी करनी है तुमसे, आई एम वेरी सीरियस, मैं तुम्हें लेकर बहुत सीरियस हूँ, मैं शादी करनी है, मैं बहुत पसंद करती हूँ, ठीक है? अब लड़के को जाके अभी थोड़ा कॉन्शियसली वो चीज़ों को समझने लगता है। वो लड़की को पूछता है, ठीक है तुम कौन हो? लड़की अपनी फैमिली के बारे में शेयर करती है, देखो मैं ये फैमिली से हूँ, मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ। लड़के को तब पता चलता है कि बहुत डिफरेंस है, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, अच्छी कॉलेज से मैंने पढ़ाई की है, ये लड़की तो उतनी अच्छी कॉलेज से नहीं पढ़ाई की है, ये उतनी भी पढ़ी लिखी नहीं है जितनी मैं हूँ, ठीक है? अब ये लड़का ना लड़की को कहता है, आई एम रियली सॉरी, मुझे पहले ही तुम्हें ये सब पूछ लेना चाहिए था, मैंने नहीं पूछा तुम्हें, ठीक है? तो लड़की कहती क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि मैं ये फ़लानी फैमिली से बिलॉन्ग करता हूँ, ये कॉलेज से मैंने पढ़ा है, मैं ये इतनी हायर स्टडीज़ किया है। लड़की कहती है कि नहीं नहीं, मैं तो ये उतनी रिच फैमिली से तो बिलॉन्ग नहीं करती जितनी आप करते हो। अब लड़का कहता है ये मुश्किल है, हम शादी नहीं कर सकते। अब लड़की एकदम शॉक हो जाती है, ये क्या बोल रहे हो आप? तो आप शादी नहीं कर सकते, तो इतनी इतने महीने हम कनेक्टेड थे, प्यार मोहब्बत में थे, हम रिलेशन में गए, सब कुछ हुआ हमारे बीच में, आप कह रहे हो शादी नहीं हो सकती है, आप मुझे धोखा दे रहे हो करके। लेकिन लड़का समझाता है, नहीं एक्चुअली रियली सॉरी कि मैं मुझसे गलती हो गई, गलती तुमसे नहीं,
गलती मुझसे होगी। तो मैंने तुम्हारे बारे में कुछ पूछा ही नहीं डिटेल में, फैमिली के बारे में, ठीक है। मेरी फैमिली ऐसी है, तुम्हारी फैमिली ऐसी है, लेकिन मेरे माता पिता जो है ना आपको कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो मेरे लिए ना पढ़ी लिखी लड़की देख रहे हैं, और ऐसी लड़की देख रहे हैं जो पैसे वाले हैं, जो पैसा चाहिए उनको, मेरे माता पिता को, ठीक है। ऐसी लड़की वो एक्चुअली देख रहे हैं, तो कभी नहीं मानेंगे। अगर मैं घर में भी आपके लिए बात किया तो वो नहीं मानेंगे, ठीक है। लड़की कम्प्लीटली इन शॉक, वो शॉक में चले जाते हैं, स्ट्रेस डिप्रेशन, ठीक है। लड़का उसके बाद धीरे धीरे दूरियां मनाने लगता है। लड़की को एक्चुअली अब पता चलता है कि यार ये सब प्रॉब्लम है, सोशल इकोनॉमिक स्टेटस का प्रॉब्लम है, एजुकेशन का प्रॉब्लम है, लाइक कैस्ट का प्रॉब्लम है, ये सारी प्रॉब्लम्स आप पता करती है। अब इधर एक चीज़ हमें सीखने को मिलती है, ठीक है। ये भी पैटर्न है इनका, मैं पीएलआर नहीं किया है, हो सकता है इनके पास्ट लाइफ थी या होगी या नहीं होगी, आई डोंट नो, बट ये भी एक पैटर्न है, ठीक है। हम एक सोसाइटी के सिस्टम को फॉलो करते हैं, सोशल कंडीशनिंग, सोशल अपब्रिंगिंग, हम एक सिस्टम में बंधे जाते हैं। हम ये नहीं सोचते कि हमारे अंदर एक सोल है, हमें अपनी सोल के लिए काम करना है। दैट्स एक्चुअली हमारी लाइफ है। हमारा सोल आके इधर सोल मुक्त हो गया तो हम कामयाब हो गए, दुनिया में भी एंड आफ्टर लाइफ में भी हम दोनों कामयाब हो गए। लोग ये नहीं सोचते, लोग एक सोशल सिस्टम को फॉलो करते, उस सोशल सिस्टम से बंधे हुए रहते, एंड वो सोशल सिस्टम की बाउंड्री तोड़ना नहीं चाहते, ठीक है। अब लड़की इधर तड़पने लगती है वो लड़के के लिए, लाइक शी इज स्टिल अनमैरिड, वो अभी भी शादी नहीं किया है उसने, लड़की ने, ठीक है। ये भी पुराना केस है, नया केस नहीं है, ये सब पुराने केस है, मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, ठीक है। वो लड़की अभी भी कनेक्टेड है, लेकिन वो शादी नहीं किया, वो शादी नहीं किया, ठीक है। लड़के ने शादी कर ली, लड़के ने शादी कर ली, और लड़की का हार्ट ब्रेक हो गया। तो उसने सोचा कि नहीं, तो मैं गरीब हूँ ना, लाइक शी इज़ इन वेरी गुड जॉब नो, अभी वो बहुत अच्छी जॉब में है, ठीक है। शी इज़ वेरी गुड जॉब, अच्छी सैलरी कमाती है, ठीक है। बट आज भी वो अफसोस करती है कि वो लड़के ने, वो लड़के को मैंने कहा कि ये सब चीज़ें बाहर निकलो, हमारा सोल कनेक्शन है, मैंने बहुत समझाया, उसको नहीं समझ में आया उसे, बाहर निकलो, मैं भी आगे पढ़ाई करूँगी, अच्छी जॉब करूँगी। लेकिन उसको कभी ट्रस्ट था ही नहीं, क्योंकि मैं गाँव की लड़की थी, वो शहर का लड़का था। जब वो लड़के ने रिजेक्ट कर दिया और छोड़ के चल गया, तो उसने ज़िद ठान ली कि मैं कभी शादी नहीं करूँगी, अपने करियर में मैं फ़ोकस करूँगी। उसने करियर में फ़ोकस किया, शी इज़ वेरी गुड, वो अभी अच्छे जॉब में है, अच्छी पैकेज है उसका, सैलरी है। बट उसको, लड़की को आज भी अफ़सोस है कि वो लड़के को मैंने बहुत कहा कि मैं भी पढ़ के आगे बढ़ सकती हूँ, हम दोनों अच्छा जॉब कर सकते हैं, तुम ये सोशल कंडीशनिंग से बाहर निकलो, तुम्हारे माँ बाप को समझाओ, मैं भी समझाती हूँ, अगर नहीं मानते तो हम शादी कर लेते छुप कर जाकर, बट वहीं माँ तैयार हो जाएंगे, हम आगे बढ़ेंगे, दोनों साथ में मिलके आगे बढ़ेंगे। बट वो बंदे ने कभी सपोर्ट नहीं किया, वो डर गया, मेरे माँ बाप नहीं मानेंगे, नहीं होगा, तुम्हारा मेरा सोशल कंडीशनिंग, देयर इज़ लॉट ऑफ डिफरेंस करके। बट अब वो सोशल सिस्टम से रिलेटेड था, सारी उससे ही कनेक्टेड था, उससे ही कनेक्टेड है। वो बंदे ने किसी और से शादी कर ली, ठीक है, उसका बच्चा भी हो गया। एंड कभी कभी वो मुझे कांटेक्ट करता है, बट अभी मेरा मन नहीं करता उससे बात करने का, कांटेक्ट करने का, मैंने छोड़ दिया उसे, ठीक है। वो आज भी अनअवेकन है, मैं अवेकन हो चुकी हूँ, वो आज भी अनअवेकन है। आज भी वो अपनी कार्मिक वाइफ के साथ स्ट्रगल कर रहा है, सफ़र कर रहा है। बट मैं नहीं, कभी कभी वो कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, बात करने की कोशिश करता है, बट मैं उसे कभी मोटिवेट नहीं करती, कभी एंटरटेनमेंट नहीं करती हूँ, बिकॉज़ मैं बहुत आगे बढ़ गई हूँ। आज भी वो चीज़ें को लेकर वहीं बैठता है। आज भी मैं उसे बोलती हूँ तूने गलत किया, तो बोलता है, वह उल्टा मुझे ही बोलता है कि नहीं नहीं वो नहीं हो सकता था, वो कल भी पर उस टाइम पे भी नहीं हो पाया, आज भी नहीं हो सकता था, ठीक है। आज भी वो उसी सोशल सिस्टम को फॉलो करता है, उसी वो बैरियर में बैठा है, वो आज भी वो डरता है सोसाइटी से, लोगों से, लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे, ठीक है। आज भी वो बैरियर्स में बैठा हुआ है, बाउंड्रीज में बैठा हुआ है। वो जब तक वो बाउंड्रीज क्लियर नहीं करता वो आगे नहीं बढ़ेगा, वीकेंड नहीं होगा। और मैंने छोड़ दिया है, अब मैं बहुत ग्रो कर चुकी हूँ, मैं आगे बढ़ चुकी हूँ, आई एम हैप्पी, रियली हैप्पी, मैं हील कर चुकी हूँ। बट हाँ, मुझे इस चीज़ का हमेशा पछतावा है कि वो लड़का मेरी अगर बात मानता तो आज हम दोनों साथ में होते करके। तो कभी कभी पैटर्न्स जो होते हैं ना, ऐसा नहीं कि पास्ट लाइफ से ही होते हैं, इस लाइफ से भी होती है। डर्स को, अपने डर, इधर क्या सीखा हमने, अपने इनसिक्योरिटी को, अपने डिज़ायर्स को, अपने फियर्स को काढ़ो पहले, ठीक है, तभी आप अवेकन हो सकते हो। नहीं तो उसी डर में आप रहोगे, उसी डर में आप रहोगे। कई सारे फेमिनाइंस होती है, मुझे कांटेक्ट करती है, वो नार्सिस्टिक हस्बैंड के साथ कनेक्टेड है, टॉक्सिक हस्बैंड के साथ, कार्मिक हस्बैंड के साथ, सोचती रहती है, सोचती रहती है मैं कहाँ जाऊँगी, मेरी फैमिली से सपोर्ट नहीं है, मैं फाइनेंशियली नहीं हूँ और इंडिपेंडेंट नहीं हूँ, मेरे बच्चे हैं, मैं कहाँ छोड़ के कहाँ जाऊँगी।
तो यही सोच कर वो वहीं कार्मिक हस्बैंड के साथ इतना गुजारा करती रहती है एंड कभी वो अवेकन नहीं होती, एनलाइट नहीं होती, उसी पैटर्न में वो जीती रहती है। उनके जो कार्मिक है, टॉक्सिक है, नार्सिसिस्टिक स्पाउस उनको वापस ब्लॉक करते रहते हैं। इमोशनली भी ड्रेन हो जाती है वो, मेंटली भी ड्रेन हो जाती है, फिजिकली भी अनहेल्थी रहती है और एनर्जेटिकली भी उसके चक्रा ब्लॉक रहते हैं। तो ये पैटर्न से आप बाहर निकलो, ठीक है। अगर कोई भी रिलेशन, इवन आपके वो शादीशुदा रिलेशन क्यों ना हो, मैंने पहले भी कई सारे वीडियो में कहा है, अगर उसकी वजह से आप जर्नी में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, आप अपनी हेल्थ ख़राब कर रहे हो, देन आपको किसी तरह से भी एक डिसीजन लेना होगा, एक फ़ैसला लेना होगा। उस पैटर्न्स को, उस फियर्स को, उस डिज़ायर्स को, ठीक है, उस इनसिक्योरिटीज़ को आपको ब्रेक करना है। थर्ड पैटर्न है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है, वो है जेनेटिक हीलिंग। यस, एंसेस्टर कर्मा, ठीक है, या एंसेस्टर ट्रॉमा। तो जेनेटिक हीलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। पहले हमने स्टडी किया पास्ट लाइफ हीलिंग, दूसरा हमने स्टडी किया सोशल कंडीशनिंग, तीसरा हम जेनेटिकली। जेनेटिकली का मतलब क्या है, जो प्रॉब्लम वो जब आप माँ के, यानी कि आपकी जो मम्मी थी, पेरेंट्स थे आपके, जो मदर के जो यूटेरस में जब आप ग्रो कर रहे थे, आपकी जो बॉडी ग्रो कर रही थी, जब आपका डीएनए बन रहा था, तभी से ही वो एक्चुअली एंसेस्टर प्रॉब्लम, ट्रॉमा, ठीक है, एंसेस्टर कर्मा, ये सब कनेक्ट हो गया आपसे। उस चीज़ को भी हील करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। इसमें भी एक केस हम डिस्कस करेंगे, मैं बहुत अच्छा केस है ये भी। ये मेरा एक्चुअली ये अलग केस है। ये मैं काउंसलर हूँ ना, तो मुझे रिलेशनशिप में मुझे एक केस मिला था, तो और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, ठीक है। एक फेमिनाइन मुझसे कनेक्ट होती है एंड वो फेमिनाइन के अंदर ना एंसेस्टर ट्रॉमा होता है। एंसेस्टर ट्रॉमा का मतलब क्या होता है पता है आपको? गुस्सा, सडनली आपके अंदर गुस्सा आता है, यस, हो सकता है एंसेस्टर ट्रॉमा है। सडनली मूड स्विंग्स, छोटी छोटी बात को आप सीरियस ले लेते हो, छोटी छोटी बात को आप बुरा मान लेते हो, यस, छोटी छोटी बात को आप पेनफुल सिचुएशन में चल जाते हो, छोटी छोटी बात को आप रोने धोने में चल जाते हो, बहुत लाइक क्राइंग एनर्जी में आ जाते हो, और कभी कभी 2 दिन 3 दिन क्राइंग एनर्जी में होते हैं। आपको बार बार सुसाइड अटम्प्ट्स आते हैं, सुसाइड थॉट्स आते हैं कि सुसाइड कर लूँ, मैं सुसाइड कर लूँ, ज़हर खा लूँ, बिल्डिंग पर से कूद जाऊँ, या अपनी नसें काट लूँ चाकू से, ठीक है, नाइफ से उठाकर, ये सब आता है आपको। तो आप एक जनरेशनल ट्रॉमा का शिकार है, आपको एंसेस्टर हीलिंग की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। ये सब पैटर्न है जो मैंने अभी कहा, ये सब जनरेशनल ट्रॉमा के पैटर्न है, ठीक है। एकदम आपके अंदर गुस्सा नाक पे ही रहता है, नाक पे ही गुस्सा रहता है सडनली, ठीक है। तो बहुत सीरियस होते हो आप, बहुत सीरियस, ठीक है। और आपको मोटिवेशन की भी आदत होती है, आपको कॉम्प्लीमेंट्स की बहुत गंदी आदत होती है कि लोग मुझे मोटिवेट करें, कॉम्प्लीमेंट करें, टेक केयर करें, अटेंशन दे, टाइम दे, प्यार करे, ये सारी चीज़ें भी आपको एक्सट्रीमली आदत हो जाती है इनकी। ये भी एक एंसेस्टर ट्रॉमा का एक साइन है। एक फेमिनाइन आती है, वो बोलती है सर मेरे अंदर ये सब पैटर्न है, इमीडिएटली मुझे पता चल जाता है, मैं कहता हूँ कि ये तो एंसेस्टर ट्रॉमा है आपका। तो उसके बाद बोलती है, वो सारी स्टोरी शेयर करती है। अब इधर लड़की कहती है एक्चुअली ना ये ट्रॉमा मेरी मम्मी से है, मुझे पता है सर, आपने ठीक पकड़ा, ठीक है। मैं आज तक समझ नहीं पाई कि मैं एक्चुअली ये आज तक सोचती रही कि ये सब ना मुझे कोई ब्लैक मैजिक की वजह से हो रहा है, बट आपने मेरी प्रॉब्लम को ठीक से पकड़ा ना, तो मैं हील हो, उसके बाद हील हो गई वो, ठीक है। अब एक्चुअली प्रॉब्लम क्या थी मैं आपको समझाता हूँ। अब इसकी जो मम्मी थी, जब मम्मी की शादी हुई एंड मम्मी जब प्रेग्नेंट थी, जब ये लड़की उनके यूटेरस में थी, पेट में थी, तो इनके जो पापा होते एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर लेते, यानी कि एक दूसरी शादी कर लेते, सिर्फ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं, एक दूसरी शादी कर लेते और उनके मम्मी को छोड़ के चले जाते। स्पेशली उस टाइम पे जब एक्चुअली सब में ज़्यादा ज़रूरत थी इनके मम्मी को, ये प्रेग्नेंट थी एक्चुअली, 2 या 3 महीने की प्रेगनेंसी थी इनकी मम्मी के अंदर, तब इनके पापा छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद इनकी मम्मी और एक्चुअली कम्प्लीटली क्रॉनिकल स्ट्रेस और डिप्रेशन में चली जाती है, ठीक है। बिकॉज इनके फादर के अलावा एक इमोशनल कनेक्शन नहीं मिलता है और फाइनेंशियली भी वो उतना सपोर्ट नहीं करते हस्बैंड, इनके डैडी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ना वो बच्ची के इमोशंस, आपको पता है जब कोई बच्चा औरत के यूटेरस में है, वो प्रेग्नेंट है, यूटेरस में है, लेकिन औरत बाहर, वो लेडी यानी कि वो मदर, जो भी इमोशंस को फेस कर रही है, सारी इमोशंस को वो बच्चा फील कर सकता है, वो बच्ची फील कर सकती है, रीड कर सकती है, महसूस कर सकती है। ये बच्ची एक्चुअली वो सारे इमोशंस को एक्चुअली वो रीड कर पा रही थी, फील कर पा रही थी, कनेक्ट कर पा रही थी, ठीक है। और इनका जन्म होता है, जन्म होने के बाद ही शी इज़ मेंटली नॉट फिट। डॉक्टर कई सारी चीज़ें ना
पढ़ाई पे फोकस नहीं होता है। डॉक्टर को इनकी मम्मी दिखाती है पढ़ाई पे फोकस नहीं है बच्चे, ठीक है, पढ़ाई पे वीक होती है, मेंटली वीक होती है बिकॉज ऑफ दिस ट्रॉमा, ठीक है। एंड उसके अंदर कई सारे इनसिक्योरिटीज़ होते हैं, फियर्स होते हैं, एंगर इश्यूज होते हैं, कई सारे होते हैं चीज़ें, तो वो भी उसको पता नहीं चलता। एकदम ये चिड़चिड़ करती है, मतलब फ्रस्ट्रेट रहती है, हमेशा फ्रस्ट्रेट रहती है, गिल्ट में रहती है कभी, इस तरह से अजीब सी मूड स्विंग वाली एनर्जी, मूड स्विंग्स वाली एनर्जी में रहती है, ठीक है। तो इसको भी पता नहीं चलता, ये लड़की को भी मेरे साथ क्या हो रहा है, क्यों मैं दूसरों से अलग हूँ, और ना ही मदर को पता चलता है कि क्या हो रहा है करके, ठीक है। ये इसी तरह से इसकी शादी हो जाती है, लड़की शी इज़ मैरिड वन, ठीक है, शादी हो जाती है, हस्बैंड के साथ इसका रिलेशन अच्छा नहीं है, ठीक है। ये एक्चुअली कपल काउंसलिंग थी मेरी। तो हस्बैंड भी कहता है सर मेरे साथ भी छोटी छोटी बात को नाराज़ हो जाती है, गुस्सा कर लेती है, चीज़ें उठा के फेंकने लगती है, बच्चों के सामने गुस्सा करने लगती है। समझ में नहीं आ रहा मुझे भी क्या है। एवरीथिंग इज़ फाइन, हम दोनों के बीच में एवरीथिंग इज़ फाइन। आज कभी छोटी मोटी बहस आर्ग्यूमेंट हो जाती तो ये एकदम एक ओवर रिएक्ट कर जाती है बंदी, मेरी वाइफ ना ओवर रिएक्ट कर जाती है, ठीक है, इस तरह से करके। तो हस्बैंड को भी पता नहीं चल रहा था। हस्बैंड को बाद मैंने डिटेल इनकी हिस्ट्री ली, तो बाद मैंने बताया ये एंसेस्टर कर्मा है आपका ना, तो इस तरह से आपको हील करना है, ठीक है। जब भी आपको ये पैटर्न्स आएंगे ना, जस्ट थिंक इट, ये एंसेस्टर कर्मा, ये आपकी मम्मी से आपको आया है, ठीक है। आप मम्मी से जाके पहले प्यार करो। मम्मी भी शी इज़ ऑल्सो टॉक्सिक, मम्मी भी टॉक्सिक है, नार्सिसिस्टिक है, एंड ये बेटी भी टॉक्सिक और नार्सिसिस्टिक है, दोनों सेम एनर्जी में है। तो मैंने इनको कहा कि चेंज योर एनर्जी, जस्ट फील इट। मेरी बात एक ही चीज़ रखो, जब भी आपको गुस्सा आता है ना, टेल यूर सेल्फ कि एंसेस्टर कर्मा है, दैट इज़ नॉट एक्चुअली यू, दैट इज़ ए कैरी फॉरवर्ड फ्रॉम योर जेनेटिक्स, ठीक है। तो ये चीज़ उनको दिमाग में मैंने बिठा दी, और ये सोचती रही कि नहीं ये मेरी गलती नहीं है, मेरी माम की वजह से ये हुआ है। तो माम को भी ये समझाती रही, माम इससे बाहर निकलो, ठीक है। माम और इनकी बेटी और मदर दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेशन बॉन्ड डेवलप किया, दोनों ने हील किया। इनफैक्ट आज दोनों मुझसे कनेक्ट है, आज दोनों मुझसे कनेक्ट है। रिसेंटली उन्होंने बात की थी एक्चुअली मुझसे, उनकी मम्मी ने रिसेंटली मुझे कॉल किया था उन्होंने, ठीक है। दोनों मुझसे कनेक्ट है, तो दोनों लाइक बेस्ट कम्युनिकेशन है, अच्छा बॉन्ड है, समझते हैं। अब दोनों के बीच में वो टॉक्सिक नार्सिसिस्टिक एनर्जी निकल गई है, ठीक है, दे आर रियली हैप्पी। अब उनके हस्बैंड के साथ भी अच्छा रिलेशन है ये लड़की का, बच्चे के साथ भी अच्छा रिलेशन है, बच्चे के साथ भी कनेक्ट नहीं कर पाती थी बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी, ठीक है। तो धीरे धीरे वो पैटर्न से बाहर निकलने लगी है, मैं जैसा जैसा बोलता गया धीरे धीरे वो पैटर्न से बाहर निकल गई, अब वो चीज़ कम्प्लीटली नॉर्मल। हाँ, ये थोड़ा ट्विन फ्लेम से तो जुड़ा हुआ नहीं है, बट यस, ट्विन फ्लेम में जितने लोग हैं ना, उसमें मैक्सिमम मैंने देखा है रीडिंग के दौरान, कई सारे ट्विन फ्लेम्स को एंसेस्टर ट्रॉमा है, ये कर्मा है, उनको हील करना है, ठीक है। ये भी एक पैटर्न है जो इनर वुंड्स को हमारे बढ़ाता रहता है, हमारे इनर चाइल्ड को ब्लॉक करता रहता है। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस डेप्थ ऑफ द प्रॉब्लम वुंड्स, ठीक है। ये रूट काज क्या हमें समझना है, तब हम इस पे काम करेंगे। उसको एक्चुअली कहते हैं रियल इनर वर्क, वो रियल इनर वर्क होता है। ये सब जो आप ले रहे हो ना, हज़ारों के पैसे दे के इनर वर्क खरीद रहे हो, ठीक है, वो काम नहीं आएगा, वो काम नहीं आएगा, दैट्स ओनली डाइवर्टिंग। वो प्रॉब्लम अंदर से रिजॉल्व नहीं हो रही, वो डाइवर्ट हो रही है, ठीक है, अंडरस्टैंड। तो अपने ऊंट्स को पकड़ने के लिए गो फॉर द PLR, गो फॉर द काउंसलिंग, काउंसलर, बेस्ट काउंसलर चूज़ करो, काउंसलर के पास जाओ, PLR के पास जाओ, ठीक है। अपना एंसेस्टर चक्रास रीडिंग करवाओ, चक्रास चेक करो, देखो अपना पास्ट लाइफ में जाकर, लाइक इफ़ यू कैन डू बाई, अभी किसी काउंसलर के पास जा सकते हो, थेरापिस्ट के पास जा सकते हो, अगर जाके PLR कर सकते हो आप, ठीक है। तो देखो पास्ट लाइफ में कोई एंसेस्टर कर्मा या जेनेटिक हीलिंग आपको करनी है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ये सब इंटरनल है, ये बहुत डेप्थ में बैठे हुए प्रॉब्लम, तो इसको समझना ज़रूरी है, तभी आप हील कर पाओगे। जितने भी मुझसे PLR लिया है, लाइक डेफिनेटली द 99% गॉट द सोल्यूशन, एंड वो सब हील्ड है। और जितने भी काउंसलिंग लेते हैं, ठीक है, लाइक दे गेट सम सोल्यूशंस, ठीक है। अब ये लड़की जो आखिर का जो केस है, इसको पता ही नहीं था ये एंसेस्टर कर्मा के थे, डी डोंट इवन नो ये इसको वर्ड क्या वर्ड है ये एंसेस्टर कर्मा। शी शॉक क्या होता है ये, देन आई एक्सप्लेन हर कि ये सब चीज़ें हैं, देन शी डेफिनेटली धीरे धीरे उसने हील किया इस तरह से। चलो इस वीडियो को मैं यहाँ एंड करता हूँ। आई एम रियली सॉरी अगर वीडियो थोड़ा लंबा गया है, तो ये सिनेरियो ही थोड़े लंबे थे, ठीक है, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। तो इस वीडियो को मैं यहाँ एंड करता हूँ। आप नंबर देख रहे होंगे मुझे काउंसलिंग के लिए, PLR के लिए, या मेरा कोर्सेस ऑलरेडी चल रहे, उसके लिए एनरोलमेंट करने के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो इस नंबर पे, या व्हाट्सअप कर सकते हो मुझे, ठीक है। जैसा मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि भाई एनलाइटेड लोगों से, अवेकन लोगों से आप कनेक्ट रहिए, ग्रोथ में आसानी होगी, आगे बढ़ने में आसानी होगी, क्लैरिटी आपको मिलेगी, ठीक है। तो जिस तरह से आप मेरे वीडियो को लाइक करते हैं, प्लीज़ शेयर भी कर देना। जितना आप शेयर करोगे उतना वो लोगों तक इन्फॉर्मेशन, एक जेन्युइन इन्फॉर्मेशन जाएगी, ठीक है। मुझसे कनेक्ट रहने के लिए, मुझे सुनने के लिए शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज़।